पहली कमाई से गरीब बेटी लाई फर्नीचर। आशा दीदी, चूल्हा बुझा दो ना, देखो कितना धुआं हो रहा है। अरे मेरी प्यारी बहन, चूल्हा बुझा दूंगी तो खाना कैसे बनेगा? इतने में सुखी राम भूखा प्यासा मिट्टी में सना घर आता है। पिताजी, आ गए आप? आशा बेटिया, बड़ी जोरों की भूख लगी है। हाथ मुंह धो लो बाबा, खाना तैयार है। चंदा, जल्दी से बाबूजी के लिए खाने की थाली लगा दे और बोरी बिछा दे। चंदा अपने गरीब पिता के आगे रोटी नमक परोस देती है। क्या बात है कस्तूरी, तरकारी नहीं थी क्या? तभी गरीबी से झुंझलाकर कस्तूरी ने कहा। अजी, तरकारी होती तो बेटी नून रोटी थोड़ी परोसती, जो रखा है खा लो। बेचारा सुखीराम मन मारकर नमक रोटी खाने लगा। तभी आशा आंगन में आकर रो पड़ी। हे भगवान, ये तेरी कैसी लीला है? सारे दुख हम गरीब को क्यों देता है? न रहने को एक अच्छा घर देता है, न खाने को अच्छा खाना, और न सोने को अच्छा पलंग या बिछौना। पिताजी एक अकेले हम सबका पेट चलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें ढंग का खाना भी नहीं मिलता। तभी आशा आंगन में धनिया उगा देखती है। मैंने तो उस दिन ऐसे ही वो खराब धनिया के बीज आंगन में छींटे दिए थे, पर देखो कितने हरे धनिया उग गए हैं। इसी की चटनी पीसकर सबको खाना खिला देती हूँ। आशा उस धनिया की चटनी पीसकर अपने गरीब परिवार को खिलाती है। सुखीराम के परिवार में बूढ़ी माँ, बीवी और 2 बेटी भी हैं। वो किसी तरह किसानी करके परिवार देख रहा है। खाना खाने के बाद बूढ़ी चमेली ठिठुरते हुए कहती है। आशा बेटी, जल्दी से बिछौना लगा दे। जी दादी माँ। फिर वो गरीब बेटी बोरी बिस्तर लगा देती है और उस पर एक गुदड़ी बिछा देती है। पूरा परिवार एक लाइन से झोपड़ी में लेट जाता है। तभी चंदा कहती है। दीदी, ये बिस्तर कितना गड़ता है। काश कि हमारे घर में भी पलंग और गद्दा होता तो हम भी अच्छे से सो पाते। हमारे भी घर में फर्नीचर होना चाहिए। चंदा की यह बात सुनकर दुख से कस्तूरी ने कहा। बेटी, फर्नीचर अमीरों के घर में ही शोभते हैं। हम ठहरे झोपड़ी में रहने वाले गरीब, हमारी सारी जिंदगी जमीन पर सोते ही बीतती है। ऐसा कहते हुए कस्तूरी की आंख में आंसू आ जाते हैं। जहां अमीरों के घर में आलीशान महंगे फर्नीचर होते हैं, वहीं गरीब के लिए सुख सुविधाओं से भरे घर, सुंदर घर में रहने की चाहत पूरी कर पाना एक सपने जैसा होता है। अगले दिन जब आशा आंगन बहार रही होती है, तभी वहां पड़ोस की अमीर प्रेमा रानी के घर में फर्नीचर उतरते देखती है। भैया, एक एक फर्नीचर अच्छे से उतारना, बड़ा महंगा पड़ा है सारा सेट। और ये गोदरेज की अलमारी तो लाख रुपए की पड़ी है, एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। माँ ठीक कहती है, एक अमीर गरीब की जिंदगी में कितना अंतर है। अमीर लोग हर साल फर्नीचर बदल देते हैं और हम जैसे गरीब अपने घर के लिए एक ढंग का अलमारी, सोफा, बेड, कुछ भी सामान नहीं खरीद पाते। थोड़ी देर में प्रेमा मिठाई लेकर आशा के घर आती है। कस्तूरी, अरे ओ कस्तूरी। प्रेमा बहन, आप यहाँ? ये लो पेड़े खाओ और मुंह मीठा करो, मेरे घर नया फर्नीचर आया है। बहुत बहुत मुबारक हो प्रेमा बहन। अरे तुम लोग भी एक आध फर्नीचर ले क्यों नहीं लेते? सारी जिंदगी इस झुग्गी झोपड़ी में ही रहना है तो कम से कम थोड़ा सुंदर तो रखो इसे, कि घर लगे। अभी जमीन पर सो रहे हो, घर में एक पलंग भी नहीं। अरे कम से कम एक फ्रिज और एक सोफा सेट और 2-4 कुर्सी तो होनी ही चाहिए, ताकि घर में कोई आ जाए तो बिठा सके। समझ सकती हूँ इस गरीबी में तुम्हारे पास खरीदने के लिए नया फर्नीचर के पैसे तो होंगे नहीं, तो मेरा पुराना वाला फर्नीचर ले लो, सस्ते में दे दूंगी। ये सुनकर चंदा जिद करने लगती है। माँ, पिताजी, फर्नीचर ले लो ना, फिर हमें भी जमीन पर बैठकर नहीं खाना पड़ेगा और जमीन पर सोना भी नहीं पड़ेगा। आपको पता है ना दादी माँ को ठंड में जमीन पर सोने की वजह से कितनी सर्दी लगती है। प्रेमा बहन, पैसे नहीं है जो हम फर्नीचर खरीद सके। ये सुनकर प्रेमा कस्तूरी और सुखराम की गरीब बेटी की ओर देखकर कहती है। कोई बात नहीं, तुम पलंग और अलमारी ले आओ। पैसे नहीं देने को तो तुम्हारी बेटी कुछ महीने मेरे घर में झाड़ू बर्तन कर देगी। ये सुनकर सुखीराम के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचती है। बहन जी, आपने सोचा भी कैसे कि मेरी पढ़ी लिखी बेटी झाड़ू पोछे का काम करेगी? नहीं चाहिए हमें कोई फर्नीचर। इस गरीबी में हम इज्जत की रोटी तो खा रहे हैं, वही बहुत है हमारे लिए। आप चली जाइए। हाँ, जा रही हूँ। मैंने तो भलाई सोची थी, मगर तुम गरीबों की हालत उन गटर के कीड़े जैसी है जो नाली में रहना पसंद करते हैं। हाँ। प्रेमा अपनी अमीरी की ऐठ दिखाते हुए चली जाती है, मगर उसकी कही बातें आशा के मन पर लग जाती हैं और अगले दिन वो अपनी 12वीं के सर्टिफिकेट के साथ काम ढूंढने निकल जाती है। भगवान, मैं गरीब की बेटी हूँ, पता नहीं 12वीं के बेस पर मुझे कोई काम देगा या नहीं। बस आप देख लेना।
आशा नौकरी ढूंढती हुई कई जगह जाती है, मगर उसे 12वीं पढ़ा देख जल्दी कोई भी नौकरी नहीं देता, जिससे अब उसकी हिम्मत टूटने लगती है और आखिर में एक एमएनसी में आती है। ये जगह मेरी आखिरी उम्मीद है, मैं इस मौके को नहीं जाने दे सकती। मुझे ये नौकरी चाहिए। अपने डर को दूर कर आशा। आशा मुस्कुराहट के साथ इंटरव्यू देती है। उसे नौकरी मिल जाती है। तभी एचआर निवेदिता कहती है, यू आर वेरी टैलेंटेड आशा, तुम आज से ही ज्वाइन कर सकती हो। थैंक यू सो मच मैम। दिन भर काम करके आशा रात को घर जाने लगती है, जहां वो बड़ी सी फर्नीचर की दुकान देखकर वहां आती है। सुनिए भाई साहब, ये फर्नीचर सेट कितने का है? तभी दुकानदार गरीब आशा के कपड़ों को घूरते हुए झाड़ कर बोला, अरे खरीदने के पैसे हैं? ये फर्नीचर सेट लाखों का है। इतने तो होंगे भी नहीं तुम्हारे पास। चल जा यहाँ से। इतना महंगा फर्नीचर तो जैसी गरीब की बेटी के खरीदने की बस की बात नहीं है। आशा आंखों में आंसू लेकर बाहर आ जाती है। भगवान ने चाहा तो मैं अपनी पहली कमाई से यही फर्नीचर सेट खरीदूंगी। अपने गम और आंसू छुपाकर वो गरीब बेटी मुस्कुराते हुए घर आती है। आशा कहाँ थी तो दिन भर लाडो? दादी माँ, मैंने आज नौकरी कर ली है, सोचा पढ़े लिखे होने का कुछ तो करूं। दिन बीतते जाते हैं। आशा कड़ी मेहनत करती है और बाकी का ओवर टाइम भी करती है। देखते देखते उसे महीना लगने वाला होता है, जिसके बाद वो अच्छे पैसे उठाती है। ये लो आशा, ये तुम्हारी पहली कमाई। तुमने बेस्ट काम किया, इसलिए तुम्हारी सैलरी बढ़कर आई है। अपनी पहली कमाई को हाथ में लेकर वो गरीब बेटी फूट फूट कर रोती है। थैंक यू भगवान जी। वो अपनी पहली कमाई के साथ फर्नीचर की दुकान पर आती है, जहां उसे लकी ड्रॉ दिखता है। इस लकी ड्रॉ में तो 50,000 रुपए में भी बढ़िया फर्नीचर सेट मिल रहे हैं। मैं इसे अपनी पहली कमाई से ही खरीद सकती हूँ। आशा दुकान में आकर फर्नीचर सेट खरीद कर उसे ट्रक में लादकर अपनी गरीब झोपड़ी में आती है। जैसे ही फर्नीचर उतरता है, तभी उसके गरीब माँ बाप, दादी और बहन बाहर आ जाते हैं। अरे आशा बिटिया, ये सारा फर्नीचर का सामान किसका है? ये सारा फर्नीचर का सामान अपना है माँ। मैंने इसे अपनी पहली कमाई से खरीदा है, अपने परिवार के लिए। ये सुनकर चंदा बहुत खुश होती है। अरे वाह दीदी, इसमें तो फर्नीचर का सारा सामान है। सोफा, पलंग, अलमारी, कुर्सी और खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल भी है। अब तो हम भी अमीर हो गए। हमें जमीन में बैठकर नहीं खाना पड़ेगा और हम उस गुदरी के गड़ने वाले बिस्तर पर भी नहीं सोना पड़ेगा। हम भी गद्दीदार बेड पर सोएंगे। चंदा की बात सुनकर उन गरीब परिवार वालों की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो सब लगकर घर में फर्नीचर सेट करते हैं। देखो माँ, दादी देखिए, दादी फर्नीचर लग जाने के बाद हमारा गरीब घर कितना अच्छा लग रहा है। और ये सोफा कितना नर्म है, मैं तो इसी पर सोऊंगी। हाँ मेरी प्यारी पोती। सभी के हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर पिता सुखराम डबडबाई आंखों से अपनी गरीब बेटी को देखकर कहता है, कस्तूरी, कौन कहता है कि बेटी बेटा नहीं बन सकती? बेटी अगर चाहे तो बाप का कंधा उसका दाहिना हाथ बन जाता है, हमारी आशा की तरह। इस फर्नीचर को लाने के लिए तूने इतनी मेहनत की मेरी बच्ची। पिताजी, आप भी तो हमारे लिए कितनी मेहनत करते हैं और खुद धूप में खेतों में जलकर भी मुझे पढ़ाया लिखाया, तो इस बेटी का भी तो फर्ज बनता है। उस दिन आशा का पूरा परिवार फर्नीचर के महंगे डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है और फर्नीचर लग जाने के बाद उस गरीब का घर सुंदर दिखने लगता है। वहीं आशा के घर में इतना महंगा फर्नीचर देखकर प्रेमा की बोलती भी बंद हो जाती है।